हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड, मुझसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे आप स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं। तो स्टॉक आइडेंटिफिकेशन के पीछे बहुत सारी साइकोलॉजी होती है फ्रेंड्स। इसमें बहुत सारा कुछ हमें एनालिसिस करना पड़ता है। तो आज मैं आपको एक ये सीरीज़ ही शुरू करने वाला हूँ। इसमें कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। बेसिकली सबसे पहले हमारा स्टॉक सिलेक्शन के लिए इकोनॉमी को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो फ्रेंड, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई द स्टॉक फॉर इन्वेस्टिंग। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, मैं आपको बताऊँ कि ये मेरा बेटा है, इसका नाम धीरेन है। तो इसको भी हमने एनालिस्ट बनाना है। चलो ठीक है फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं। हमेशा ऊंचा देखो। जब ऊंचाई देखोगे तो आप उस ऊंचाई को अचीव करने के लिए अच्छे अच्छे कदम उठाओगे। तो फ्रेंड, अब चलते हैं हम अपने स्टॉक को फाइंड आउट करने की टेक्निक के ऊपर कि हमें किस टाइम में कौन से स्टॉक को देखना चाहिए। आज हम सिर्फ यही देखने वाले हैं। अब देखो फ्रेंड, बेसिकली जो स्टॉक हैं वो टू टाइप्स से बिहेव करते हैं। एक होते हैं साइक्लिकल और एक होते हैं नॉन साइक्लिकल स्टॉक्स। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे लिटरेचर आपको मिलेंगे लिखे हुए। तो मैंने भी कुछ यहाँ पे आपके साथ स्लाइड शेयर करने वाला हूँ। तो उन स्लाइड्स को देखकर आपको भी पता चलेगा कि हाँ, ये सब चीज़ें होती हैं मार्केट में। जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि साइक्लिकल स्टॉक में के रिगार्डिंग क्या लिखा हुआ है। ए लॉट ऑफ बिजनेस लिटरेचर एंड रिपोर्टिंग यूज टेक्निकल टर्मिनोलॉजी with which all the investors are not convergent. A couple of such terms are cyclical or a non-cyclical stocks. In order to understand what is the terms, what these term means, इनका मतलब फाइंड आउट करने से पहले it is important to understand the concept of business cycle. हमें बिजनेस साइकिल का कंसेप्ट समझना चाहिए फ्रेंड। तो बिजनेस साइकिल क्या होता है उसके ऊपर चलते हैं हम। ये देखिए फ्रेंड, बिजनेस साइकिल है, ये ग्रोथ स्टेज है, ये रिकवरी है, एक्सपेंशन हुआ, करेक्शन हुआ, ये सारी स्टेजेस इसमें चलती रहती है। सबसे पहले इसमें 4 फेज़ होते हैं फ्रेंड। अर्ली स्टेज होती है, मिड स्टेज होती है, लेट स्टेज होती है और रिसेशन स्टेज होती है। इन सबको मैंने आगे डिस्कस किया हुआ है अगली स्लाइड में। तो इसमें फ़िलहाल ये देखिए एक्टिविटी रीबाउंड। रीबाउंड का मतलब क्या होता है कि वापस से इकनॉमी में नई पॉलिसीज़ आ रही हैं जीडीपी ग्रोथ के लिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इनकम हो गया, क्रेडिट बिगन्स टू ग्रोथ, प्रॉफिट्स ग्रो रैपिडली, ये सारी चीज़ें मैंने आगे डिस्कस कर रही हैं। हम वहीं पर देखते हैं जहाँ पर मैंने इसको डिस्कस किया है। फ्रेंड देखिए, ये साइक्लिकल फेस है। साइक्लिकल फेस में सबसे पहला फेस होता है अर्ली साइकिल। अर्ली साइकिल जनरली इज ए शार्प रिकवरीज फ्रॉम रिसेशन के बाद एक शार्प रिकवरी आती है। As a economic indicator such as a gross domestic product (GDP), industrial productions moves from negative to positive. Industrial production भी बढ़नी शुरू हो जाती है। Growth accelerator लगता है यहाँ पे, and growth accelerator. More credit and easy monetary policies add rapid profits growth. The business inventory is low and sale grows significantly. इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपकी इन्वेंट्री जो सी है वो कम हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी सेल ज़्यादा हो रही है। अगर आपकी इन्वेंट्री बढ़ रही है तो आपकी सेल कम हो रही है। तो सीधा सीधा फंक्शन है यहाँ पे। तो ये अर्ली स्टेज में हमें ये सारे सिचुएशन दिखते हैं, ये सारा कुछ दिखता है जब हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है। अभी आपने वी शेप रिकवरी देखी, तो उसमें रीज़न ही ये था कि गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ आ गई थी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक इंडिकेटर जैसे जीडीपी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये सारे ऊपर की तरफ मूव करने लगे थे। एक होता है मिड साइकिल में। मिड साइकिल में क्या होता है फ्रेंड, द टिपिकली द लॉन्गेस्ट फेज with the moderate growth, the economic activities gathered momentum, credit growth is strong. credit growth का मतलब क्या हो गया कि जो उधार दिया जा रहा है बैंक्स की तरफ से, जो लोगों को पैसा चाहिए वो मिल रहा है आसानी से। प्रॉफिटेबिलिटीज इज़ हेल्थी, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटीज हेल्थी होती हैं। एज ए मॉनेटरी टर्म्स, मॉनेटरी पॉलिसीज टर्न इंक्रीजिंग न्यूट्रली। स्टार्टिंग में तो जो पॉलिसीज आती हैं फ्रेंड, इकोनॉमी को संभालने के लिए काफ़ी सारे स्टिमुलेटिव पैकेज दिए जाते हैं। जब वो इकनॉमी एक लेवल पे आ जाती है तो वहाँ पर हमारी जो सी पॉलिसी हैं वो टर्न हो जाती है इंक्रीजिंग द न्यूट्रल होनी शुरू हो जाती हैं।
कि वहाँ पे वो उन पैकेजेस को कम करना शुरू कर देते हैं। लेट साइकिल क्या है? द इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ ऑफर रीचेस टू पीक implying that the growth remains positive but slow, पर ग्रोथ स्लो होती है। राइजिंग इन्फ्लेशन प्रेशर्स, वहाँ पर इन्फ्लेशन प्रेशर आता है। टाइट लेबर मार्केट, क्योंकि मार्केट में लेबर्स कम होने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि भैया हमें लेबर रेट हाई हो जाते हैं ना, मतलब कि जब सप्लाई कम हो गई लेबर्स की, जब प्रोडक्शन एक हाई पीक पे है, सभी लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेबर है नहीं इतनी, तो लेबर के रेट हाई हो जाएंगे। तो टाइट लेबर मार्केट उसको बोल देते हैं हम, मेक क्रैम्प्स प्रॉफिट्स, इससे प्रॉफिट कम होते हैं। एंड लीड्स टू टाइटर मॉनेटरी पॉलिसीज, तो मॉनेटरी पॉलिसीज भी यहाँ पर टाइटर हो जाती हैं, वो भी क्रेडिट देने से थोड़ा सा पीछे हटने लगती हैं, मतलब कि जो भी स्टिमुलेटेड पैकेज होते हैं वो वहाँ पे ख़त्म हो चुके होते हैं। रिसेशन कब आता है फ्रेंड्स? इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ है? वो सुंगड़ने लगती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम होने लगती हैं, प्रॉफिट डिक्लाइनिंग होते हैं। क्रेडिट्स इज स्केयर्स फॉर द बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स, लोगों के लिए क्रेडिट मिलना मुश्किल हो जाता है, बिजनेस के लिए मनी मिलना मुश्किल हो जाता है। मॉनेटरी पॉलिसीज एज एंड इन्वेंट्री ग्रोडली फॉल डिस्पाइट लो सेल सिटिंग द स्टेज फॉर रिकवरी, तो फिर वो कब तक गिरता है? जब तक वो रिकवरी स्टेज नहीं आती फ्रेंड। तो ये आपके साथ मेन साइकिल जो से बिजनेस में है, जो इकोनॉमी में है, जो हमारी स्टॉक को इफेक्ट करते हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए फ्रेंड। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। दोस्तों अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ साइक्लिकल और नॉन साइक्लिकल स्टॉक के बारे में। सबसे पहले साइक्लिकल स्टॉक होते क्या है, इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए हमको। इस साइक्लिकल स्टॉक कौन से? स्टॉक इज कंसिडर्ड टू बी साइक्लिकल व्हेन इट्स प्राइस आर हाई कोरिलेटेड विद द फेस ऑफ बिजनेस साइकिल एंड इकोनॉमिक साइकिल। हमारे दो साइकिल होते हैं, एक बिजनेस साइकिल होता है, एक इकोनॉमिक साइकिल होता है। जब हमारी प्राइस हाईली कोरिलेटेड होती है इन साइकिल के साथ, तो उसको हम बोल देते हैं साइक्लिकल स्टॉक्स। दिस मीन्स दैट इट्स प्राइस गोज अप एंड डाउन बेस्ड ऑन वेयर द बिजनेस साइकिल स्टैंड्स। कहाँ पर बिजनेस साइकिल खड़ा है उसके हिसाब से प्राइस ऊपर जाती है नीचे जाती है। लग्जरी आइटम्स आर अदर गुड्स विच आर हाई in value face cyclicalities in their demand. The stock of auto companies, airlines, hotels are same example of the cyclical stocks. People tends to use these services more when the business cycle is moving up. जब देखो बिजनेस साइकिल ऊपर जा रहा है, सबकी इनकम बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, तो साइक्लिकल स्टॉक में डिमांड आती है। डिमांड आने की वजह से उनके प्राइस राइज करते हैं, thus lending to rise their share prices. This is because when the business cycles is on the rise, it indicates the expanding economy. In such the extent, the pupils have more money to spend on the discretionary item. क्योंकि लोगों के पास अच्छा पैसा है, तो वो अपना पैसा इन आइटम में खर्च करते हैं। आइटम में खर्च करने की वजह से उनकी प्राइस में प्रॉफिट दिखते हैं, प्रॉफिट दिखने की वजह से प्राइस राइज होगा। ऑन द अदर हैंड, डाउन ट्रेंड कब होता है फ्रेंड्स? डाउन ट्रेंड्स इन द बिजनेस साइकिल लीड्स टू डिक्लाइनिंग इन द price of the cyclical stock. The pupils have less money when the economy is declining, and they choose not to spend it on the terms that they can do without. In this manner, the cyclical stock is tied to fortunes the economy and corporate profit cycle. तो यहाँ पर हमें साइक्लिकल स्टॉक का मीनिंग क्लियर हुआ कि साइक्लिकल स्टॉक कैसे बिहेव करते हैं इकोनॉमिक साइकिल और बिजनेस साइकिल के साथ। अब चलते हैं हम नॉन साइक्लिकल स्टॉक के ऊपर। फिर ये होता है नॉन साइक्लिकल स्टॉक्स। नॉन साइक्लिकल स्टॉक्स इज आल्सो नॉन एज ए डिफेंसिव स्टॉक। अब मार्केट कहाँ भी जा रही है, इकोनॉमिक कहाँ भी जा रही है, उनका इन स्टॉक के ऊपर बहुत कम इफेक्ट पड़ता है, उनको हम डिफेंसिव स्टॉक बोल देते हैं। दे कंप्रेस ऑफ दोज कंपनीज विच प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर नॉट मच इम्पैक्टेड बाय द फेस ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल के फेस के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। The sectors or industries known as the defensive bets like consumer staples, toothpaste, grains, flours, etc., utensils, pharmaceuticals, among a few others. The personal products makers, electricity producer or a distributor, drug manufacturers are the example of non-cyclical stock. These are known as the defensive bets because they defend the portfolio against the negative impact of the weakenings corporate profit cycle.
These stocks are not impacted by the phase of economy and corporate profit cycle because they manufacture those goods and or provide such services which are essential to the people regardless of their personal financial fortunes. उनके पैसे बड़े कम हों उनको लेने ही हैं, तो अगर वो लेनी ही है तो उसका स्टॉक की प्राइस के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो सीधी सीधी बात है, आप लग्जरी आइटम को छोड़ सकते हैं फ्रेंड्स जब आपके पास पैसे कम हैं, पर आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको नहीं छोड़ सकते। तो ये एक नॉन साइक्लिकल स्टॉक हमें ढूंढने होते हैं। अब चलते हैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए फ्रेंड, डिफरेंस बिटवीन द साइक्लिकल एंड नॉन साइक्लिकल स्टॉक, ये मैंने इन्वेस्ट का से लिया हुआ है स्लाइड्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइक्लिकल स्टॉक और नॉन साइक्लिकल में क्या डिफरेंस है। परफॉर्म वेल इन गुड इकोनॉमी, साइक्लिकल स्टॉक वॉलेटाइल होते हैं फ्रेंड्स, सेंसिटिव टू द इकोनॉमिक चेंजेस, हाई वॉलेटाइल अर्निंग पर शेयर्स, बीटा यूजली हायर देन 1, यूजली लो डिविडेंड स्टॉक, कंसीडर्स एज ए लग्जरीज, हाई रिस्क हाई रिवार्ड्स। एग्जाम्पल मारुति टाटा मोटर्स इज द एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिकल स्टॉक्स। नॉन साइक्लिकल स्टॉक में क्या है फ्रेंड्स, माइट परफॉर्म वेल इवन इन द स्लो इकोनॉमी, इकोनॉमी स्लो है फिर भी वो अच्छा कर रहे हैं। लेस वॉलेटाइल होते हैं फ्रेंड्स, सेंसिटिव टू द इकोनॉमिक चेंज, लेस सेंसिटिव, स्टेबल अर्निंग पर शेयर होती है, लो बीटा होते हैं फ्रेंड्स, मोर कंसिस्टेंट इन प्लेइंग डिविडेंड्स, कंसिडरेबल एज ए नेसेसिटीज, लो रिस्क लो रिवार्ड्स। एग्जाम्पल हिंदुस्तान यूनिलीवर्स, पर ये कंपाउंडिंग में बहुत अच्छा बेनिफिट देते हैं फ्रेंड। अभी मैं आपको अपनी मेन स्लाइड पे ऊपर लेके जा रहा हूँ तो वहाँ पर आपको मजा आने वाला है। अब फ्रेंड्स मैंने उन साइक्लिकल्स और नॉन साइक्लिकल के बेस के ऊपर मैंने कुछ सेक्टर फाइंड आउट करके उनको अलग कर दिया है, उनको देखिए आप। ये देखिए फ्रेंड्स, बिजनेस साइकिल्स, साइक्लिकल बिजनेस, प्योर साइक्लिकल बिजनेस सेक्टर कौन कौन से हैं, स्टील एंड अदर मेटल्स, सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटीज़ एंड रियल्टीज़, ऑटो एंसिलरीज, शुगर्स, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज। इन सेक्टर में क्या होता है, लो मार्जिन लगते हैं फ्रेंड्स, हाई डेट्स होते हैं, कैपिटल इंटेंसिव होती है, वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम रहती है इनमें। ये इसके फीचर हैं, इस सेक्टर के फीचर हैं। डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज। ऑब्जर्वेशन क्या है, नॉट सूटेबल फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए, राइट एंट्री राइट एग्जिट, दैट इज़ अ गुड पॉइंट फॉर दिस टाइप ऑफ साइकिल। अब चलते हैं फ्रेंड्स सेकंड, बिजनेस प्रोन टू द इकोनॉमिक साइकिल। बिजनेस प्रोन टू द इकोनॉमिक साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल के साथ जो से डील करते हैं फ्रेंड, ऑटो में टू व्हीलर्स एंड पैसेंजर कार्स आ गई फ्रेंड्स, ब्रांडेड वेयरेबल्स हो गए, कैरमिक टाइल्स होगी, ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, होम एप्लायंस, ऑटो एंसिलरी जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड हैं, पेटेंट हैं, इनोवेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रीच हैं। इन सेक्टर्स के फीचर्स क्या हैं फ्रेंड्स, इनमें फीचर और ऑब्जर्वेशन मेरी ये है कि इवन थ्रू द ग्रोथ डिपेंड ऑन द स्ट्रॉन्ग एंड फेवरेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज, द इकोनॉमिक साइकिल, इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक साइकिल, इट इज़ हिस्टोरिकली क्रिएटेड ए वेल्थ। ये हमेशा हिस्टोरिकली वेल्थ क्रिएट किए हैं इन्होंने, बिकॉज इनमें क्या होता है, कैपिटल एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन है, स्मार्ट इन्वेंट्रीज, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अच्छी है इनकी, स्ट्रॉन्ग ब्रांड हो, डिस्ट्रीब्यूशन प्राइसिंग पावर हो, और इकोनॉमी इन ग्रोइंग फेस हो। तो इसमें स्ट्रेटजी क्या रखनी है फ्रेंड्स, बाय एट ए अट्रैक्टिव प्राइस व्हेन द इकोनॉमिक इन रिसेशंस, जब इकोनॉमी रिसेशन में है उसको सही रेट के ऊपर अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर बाय करो, और रिकवरी बिगिनिंग स्टेज से डिलीवरी ग्रेट रिटर्न्स, ये अच्छी डिलीवर करते हैं रिटर्न्स, गुड रिटर्न डिलीवर करते हैं। अब आते हैं नॉन साइक्लिकल बिजनेस के ऊपर, जिनका जैसे कॉमोडिटी बिजनेस है, कॉमोडिटी केमिकल्स हो गए, पेपर पैकेजिंग हो गया, रबर लेदर्स एक्सेट्रा, अनब्रांडेड प्लास्टिक्स, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग्स, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर्स, अदर सर्विसेज नॉट स्पेशलाइज। तो इनमें लो मार्जिन लगता है फ्रेंड्स, लो मार्जिन मिलता है हमको, हाई कंपटीशंस एंड नो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशंस, कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, लेबर प्रॉब्लम्स रहती हैं यहाँ पर, हाई डेट्स और वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके लिए स्ट्रेटजी क्या बनानी है हमने, बाय एट ए एक्सट्रीम लो प्राइस, बाय एट द बिगिनिंग ऑफ द ग्रोथ साइकिल्स, चूज़ लो डेट्स, नो डेट्स कंपनीज होनी चाहिए, चूज़ अ क्वालिटी मैनेजमेंट्स। अगर हम इस तरह के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें इस तरह के स्टॉक लेने चाहिए जिनमें रिस्क कम होता है फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम बिजनेस विद द सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेजेस, जो कंपनीज
ऑलरेडी काफ़ी टाइम से सस्टेनेबल है, मतलब कि वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली, इकोनॉमिक मॉइट के कारण भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। जैसे पर्सनल केयर हो गए, ब्रांडेड फूड्स एंड बेवरेज हो गई, पेंट्स एंड ब्रांडेड केमिकल्स हो गए, ब्रांडेड जेनेरिक बैक बाय स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग एंड पेटेंट मेडिसिन हो गई, स्पेशलाइज सर्विसेज हो गई फ्रेंड्स। इनमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये रेगुलर बेस पे चलती रहती हैं। तो इसमें क्या है, फीचर्स क्या हैं, ग्रेट मार्जिन होते हैं, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल होती है इनकी, नॉर्मली ये फीचर है इसका। एसेट लिक्विडिटी मॉडल देखना चाहिए हमको, हाई ROE होती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी हाई होती है इनकी। डिस्ट्रीब्यूशंस, ब्रांड एंड प्राइसिंग पावर होती है इनमें। नोट लेस वेनरेबल्स टू डिस्ट्रप्शंस एंड इकोनॉमिक साइकिल, इसमें कोई इकोनॉमिक साइकिल का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमें कब बाय करना है इसको, बाय एट ए रीजनेबल प्राइस एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म्स। इस तरह के स्टॉक को हमको लॉन्ग टर्म होल्ड करना होता है, मल्टीपल कंपाउंडिंग मिलती है, ग्रेट कंपाउंडर होते हैं ये स्टॉक, तो लोगों के काफ़ी अच्छे पैसे बनते हैं इस तरह के स्टॉक्स में फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे ये मैंने एक स्लाइड है जो दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे अर्ली स्टेज, मिड साइकिल, लेट साइकिल, रिसेशंस, इसको मैंने यहाँ पर वाइफिकेट किया है। फाइनेंशियल में अर्ली स्टेज में पैसा लगाइए, रियल स्टेट में लगाइए, कंज्यूमर में लगाइए, IT, इंडस्ट्रीज़, मटेरियल, हेल्थ केयर में लगाना नहीं चाहिए, एनर्जी में नहीं लगाना चाहिए, यूटिलिटीज़ में नहीं लगाना चाहिए। जब रीबाउंड चल रहा होता है, जब पीक आ जाता है तो फ्रेंड्स कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में सबसे ज़्यादा पीक आता है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वहाँ पर बढ़नी शुरू होती है और कंज्यूमर सर्विसेज भी बढ़नी शुरू होती हैं। लेट साइकिल में हम बेसिकली मटेरियल, कंज्यूमर स्टेपल्स, हेल्थ केयर्स, एनर्जीज़ और यूटिल्स में पैसा लगाना पसंद करें। रिसेशन में हम जहाँ पर पैसा लगाएंगे वहाँ पे कंज्यूमर स्टेपल्स और हेल्थ केयर्स ये सबसे बेस्ट हैं जहाँ पर पैसा लगाना चाहिए। तो ये आप पढ़ सकते हैं, तो आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, स्टॉप कीजिएगा वीडियो को और पढ़ लीजिएगा इसको। अब नेक्स्ट चलता है कंक्लूज़न के ऊपर फ्रेंड्स। कंक्लूज़न में देखिए, कंक्लूज़न में मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपको इन द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, जब भी आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हो तो बोथ टाइप ऑफ स्टॉक्स प्ले द रोल्स। व्हेन द कॉर्पोरेट पॉलिसीज प्रॉफिट साइकिल इज असेंडिंग, द investing in the cyclical stocks makes sense. Even through almost all the sectors would post good performance when the economic growth in the gaining traction. Or cyclical stocks will outperform their defensive peers by large margins. Cyclical stocks is volatile in the nature and tend to follow the economies. They are more volatile, while non-cyclical stocks generally performs better during the economic slowdowns. Meanwhile, the non-cyclicals or a defensive stock provide the stabilities to the portfolios even in the time of economic distress. They will continue with a stable performance and would do much better than their cyclical peers. The pupils buy the goods of the cyclical stocks when the economic is doing well and reduce buying when the इकोनॉमी मतलब कि इकोनॉमी में जब प्रॉब्लम चल रही है तो हमें सीधी बात है, इसका नेट शेट बता देता हूँ आपको फ्रेंड्स। तो नॉन साइक्लिकल स्टॉक्स जो से हैं जैसे टी, कॉफ़ी, शॉप्स, टूथपेस्ट एक्सेट्रा हैं, तो जब मार्केट स्लो डाउन चल रही है, जब इकोनॉमी स्लो डाउन चल रही है तो उस टाइम हमें इनमें बैट लगाना है, लेना है और बैठ जाना है चुप करके। जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, एकदम से बूस्ट आ रहा है इकोनॉमी में, तो हमें साइक्लिकल स्टॉक में वर्क करना है। तो पोर्टफोलियो में दोनों ही स्टॉक रखने हैं और सेंस मैंने आपको क्लियर कर दिया भाई साहब। अब पैसा कहाँ मरेगा आपका जब आप इकोनॉमी के साथ चल रहे हो। तो ये मेरा सीधा फंडा है स्टॉक को फाइंड आउट करने का। जो मैं शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक ले निकालता हूँ उसका अलग तरीका है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये सिस्टम है मेरा। तो आपके साथ आज मैंने अपना जो तरीका है स्टॉक को फाइंड आउट करके किस स्टॉक में बैट लगानी है, किस टाइम पे लगानी है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उसके लिए आपको इकोनॉमी की जानकारी होनी चाहिए, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में सब पता होना चाहिए। तो वो आप इंडिकेटर्स आप स्टडी कीजिए तो आपको पता चलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको छोड़ के जाता हूँ अपने बेटे की फ़ोटो के साथ। और आपको मेरी वीडियोज़ के जो कंटेंट है वो अच्छे लगे हों तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और लोगों को बताइएगा कि इस चैनल के ऊपर
अच्छी इन्फॉर्मेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, जो आपको कहीं पर नहीं मिलने वाली। तो ठीक है फ्रेंड, टेक केयर, बाय बाय।